अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी बेसिक चीज़ें हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। उनके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उन्हें भी देखेंगे ताकि आपको मुकम्मल तौर पर पता चल जाए कि हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है वो किस किस्म का चैप्टर है। यहाँ पर देखा गया है कि इनपुट और आउटपुट के हवाले से बात है कि इनपुट और आउटपुट हमारी क्या चीज़ है। ये इनपुट और आउटपुट जो है ये कंप्यूटर के प्रोग्राम के हवाले से है, इसलिए हम इसे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। वैसे हमको पता है कि इनपुट और आउटपुट क्या चीज़ है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर नई लेटेस्ट आने वाली अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अब हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। व्हाट इज़ इनपुट। जैसा कि बेसिकली हमें पता है कि इन का मतलब क्या है। इन का मतलब अंदर है और आउट का मतलब बाहर है। लेकिन यहाँ पर जब हम कंप्यूटर के हवाले से बात करते हैं तो इनपुट का मतलब है कि कंप्यूटर को कुछ हदायत, कुछ इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो हमें रिटर्न में कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे। उसको देने के लिए जब हम उसे कुछ देते हैं तो उसे हम इनपुट कहते हैं। जैसा कि डेफिनेशन में लिखा है, द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर को कुछ देने का काम इज़ नोन एज इनपुट, कि कंप्यूटर को देने का नाम इनपुट है। द इनपुट इज़ मोस्टली गिवन बाय कीबोर्ड, कि जो बुनियादी तौर पर हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो किन ज़राए के ज़रिए देते हैं, वो कौन से रिसोर्सेज हैं, वो ज़्यादातर हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं, माउस यूज़ करते हैं, जॉयस्टिक यूज़ करते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जिन्हें हम एज आ इनपुट इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर में। हम इनपुट कंप्यूटर को इसलिए देते हैं ताकि वो हमें कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे जो हमारे काम आए। जो डाटा है वो रॉ और फैक्ट्स फॉर्म में होता है, वो हमारे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की निस्बत हमारे ज़्यादा कारआमद नहीं होता। इसलिए जब हम उसे कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वो हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करके देता है ताकि वो हमारे काम आ सके। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आउटपुट, कि आउटपुट क्या चीज़ है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनका मतलब अंदर है और आउट का मतलब बाहर है। कि जो कंप्यूटर है जब हम उसे डाटा देते हैं, जब वो हमें कुछ ना कुछ वापस रिटर्न करता है, वो हार्ड कापी भी हो सकती है, वो सॉफ्ट कापी भी हो सकती है, बट जब वो हमें देता है तो वो उसकी आउटपुट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने उसे डाटा दिया प्रोसेस करने के लिए, उसने डाटे को प्रोसेस किया, हमने उसे एक एम्प्लॉय का कार्ड दिया, उसमें नाम हो सकता है, डेट हो सकती है, उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, उसका फ़ोन नंबर हो सकता है, एम्प्लॉय आईडी हो सकती है, मुख्तलिफ़ किस्म का उसका डाटा हो सकता है। जब वो हमें वापस करेगा उसे एक सॉफ्ट कापी की सूरत में वापस कर सकता है। अगर वो प्रिंटेड फॉर्म में है तो वो हार्ड कापी है, वो हमें वापस करेगा शॉर्ट फॉर्म में, तो वो क्या होगी, वो हमारी आउटपुट होगी। वो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ज़राए में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारी आउटपुट है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज़ प्रिंटफ फंक्शन। जैसा कि हमने आउटपुट के लिए देखा था कि हम आउटपुट डिस्प्ले करते हैं, कुछ आउटपुट डिस्प्ले करते हैं। वो हमारी आउटपुट थी क्या थी, वो हम मॉनिटर पर डिस्प्ले करते थे और कागज़ पर भी डिस्प्ले कर सकते थे। लेकिन जब हम कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हमारे प्रोग्राम का कुछ मतलब होता है। तो हमने अगर प्रोग्राम की किसी चीज़ को डिस्प्ले करवाना है तो उसके लिए हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कि हमने जो चीज़ उसमें लिखी है, कोई हदायत लिखी है, वो हमारी स्क्रीन पर आ जाए। इसके लिए हम प्रिंटफ फंक्शन यूज़ करेंगे। आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो प्रिंटफ फंक्शन है ये ऑलवेज़ आउटपुट के लिए यूज़ होता है, कि ये हमेशा हमें आउटपुट ही देगा, ये इनपुट नहीं ले सकता। इनपुट के लिए स्कैनर फंक्शन है, लेकिन यहाँ पर अगर हम आउटपुट देंगे तो प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करके देंगे। आप इसकी डेफिनेशन देखिए, द प्रिंटफ फंक्शन इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन मॉनिटर। इट कैन डिस्प्ले टेक्स्ट, ये हमें टेक्स्ट डिस्प्ले करवा सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, कॉन्स्टेंट डिस्प्ले करवा सकता है, वैल्यू डिस्प्ले करवा सकता है वेरिएबल की। इसका सिंटैक्स बहुत अहमियत का अमल है। आपने इसका सिंटैक्स देखना है, सिंटैक्स को बिल्कुल इसी तरह लिखना है कि पहले हमने जो सा हमने फंक्शन यूज़ करना है वो फंक्शन लिखना है। अगर आपका प्रिंटफ फंक्शन है तो आप प्रिंटफ फंक्शन लिखेंगे। अगर आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी, अगर आपने इनपुट लेनी है तो आप स्कैनर फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मल स्ट्रिंग लिखा हुआ है। फॉर्मल स्ट्रिंग क्या है? फॉर्मल स्ट्रिंग बेसिकली वो डाटा टाइप की है। अगर हमने इंटीजर यहाँ पर हमारा फॉर्मल स्ट्रिंग है तो हम %d यूज़ करेंगे। अगर हमारा f है तो अगर हमारा फ्लोट है तो हम %f यूज़ करेंगे। अगर हमारा करैक्टर है, कोई शहर का नाम है, किसी सिटी का नाम है, किसी पर्सन का नाम है, तो हम यहाँ पर %s इस्तेमाल करेंगे। सॉरी, जब आर्गूमेंट लिस्ट की बारी आती है तो यहाँ पर हमारा एक एड्रेस ऑपरेटर होता है जिसे हम इंग्लिश में एंड साइन कहते हैं। लेकिन जब फॉर्मल स्ट्रिंग के साथ हमें % का साइन भी होता है, हम उसे % का साइन भी कहते हैं, उसे मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें उसे % का साइन ही कह सकते हैं, वही ठीक है। आर्गूमेंट लिस्ट है, उसके साथ हमने एड्रेस ऑपरेटर उसके कहते हैं, इंग्लिश में हमने उसे एंड साइन कहते हैं। लेकिन हमने जब कंप्यूटर के बारे से बात करेंगे तो हम उसे एड्रेस ऑपरेटर कहेंगे। वो जो एड्रेस ऑपरेटर है वो हमने जो हमारे पास जो वैल्यू है, जो रिज़ल्ट है उसका, हमने उसमें स्टोर करवाना है। अगर तो वो यहाँ पर हम देंगे तो हमारा जो रिज़ल्ट है वो डायरेक्टली उसमें जाएगा, ठीक है। उसके साथ हमने अपना वेरिएबल जो डिक्लेयर करना है वो वेरिएबल है।
जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू रखनी है उसके साथ हमने वो साइन लगाना है। याद रखें कि प्रिंटफ फंक्शन है और स्कैनफ फंक्शन है, उसके लास्ट पर हमने सेमीकोलन लाजमी यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल नाम है अली, अली हमने 10 टाइम डिस्प्ले करवाना है, तो हमने डिस्प्ले करवाने के लिए जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे, चाहे वो लूप है, चाहे वो किसी किस्म की लूप है, चाहे वो फॉर लूप है या भी हमने चाहे जो भी लूप होगी हम उसमें जो इस्तेमाल करेंगे वो प्रिंटफ फंक्शन ही है, क्योंकि डिस्प्ले करवाने के लिए जो भी फंक्शन है वो प्रिंटफ फंक्शन ही हम इस्तेमाल करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ फॉर्मेट स्ट्रिंग, कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या चीज़ है। जैसा कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि जो फॉर्मेट स्ट्रिंग है वो डबल कोट में रिटर्न होगा, ठीक है। वो डबल कोट में कैसे होगा, उसके साथ जो साइन है उसे हम परसेंटेज का साइन भी कह सकते हैं, उसे मॉडुलस का साइन भी कह सकते हैं। वो जो है वो हमारे फॉर्मेट पर है कि हमने कौन सी डाटा टाइप इस्तेमाल की है। अगर तो हमारी डाटा टाइप इंटीजर है, हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो हम वहाँ पर %d यूज़ करेंगे। अगर तो हमारी वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट वाली है, उसमें कोई इशारिया है, तो हम %f यूज़ करेंगे। अगर हमारी कोई करैक्टर वैल्यू है, हमारा कोई नाम है, किसी पर्सन का है, किसी प्लेस का है, एनीथिंग कुछ भी एल्स, तो वहाँ पर हम %s यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग जिसे हम कहते हैं। तो बनाने वाले जो हैं वो हमेशा अपोजिट नाम से पूछते हैं, वो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि बच्चे को हमें पता चले कि बच्चे को आखिर उसका नाम सेकंड नेम जो है वो पता है, कि उसने अकेला सिंपली सिर्फ एक बार देखा है वो पेपर देने आ गए। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि उनके जो सेकंड नेम होते हैं वो याद रखने हैं, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो हमने जब सिंटैक्स देखा था प्रिंटफ फंक्शन का, तो उसके सिंटैक्स में भी उन्होंने फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखा हुआ है, लेकिन कंट्रोल स्ट्रिंग नहीं लिखा। यहाँ पर जो है वो एक क्वेश्चन पैदा होता है कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है, इसलिए वो हमेशा ऑपोजिट नाम से पूछते हैं कि कंट्रोल स्ट्रिंग क्या है। आपने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल ही आपने फॉर्मेट स्ट्रिंग ही है, ये उसका अपोजिट नाम है, इस नाम से वो पूछ सकते हैं। आपको मैंने बता दिया है कि परसेंटेज, अगर इंटीजर हमारी वैल्यू पॉजिटिव है तो %d आएगा, अगर फ्लोटिंग पॉइंट वाली है तो f आएगा, अगर किसी चीज़ का नाम है तो हमारा s आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।